हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। यार, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आए थे लास्ट के कुछ वीडियोस पे कि नोबडी इज डिस्कसिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ एट ऑल। बहुत सारे लोग स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि ये पढ़ लीजिए, इतने मॉक टेस्ट दे दीजिए, ये क्वेश्चंस कर लीजिए तो बढ़िया हो जाएगा, ये टारगेट बना लीजिए। यानी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आ रही हैं, लेकिन नोबडी इज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एट ऑल। तो यार, टुडे लेट्स टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड आप सभी जो फील कर पा रहे हैं, जो फील हो रहा है, उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जो सिचुएशन फील वो कर रहे हैं, जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करके फील किया, वो क्या क्या सिचुएशंस हैं और उनके फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। देखिए गाइस, सबसे पहले जो अपन फील कर रहे हैं इस समय पे सभी लोग इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स, वो है कि जो ये कोविड-19 की वजह से जो ये सिनेरियो हुआ, many of us, even I think all of us have lost our loved ones। बहुत बुरा सिनेरियो हुआ है जो देश में इन डेकेड्स ऐसा सिनेरियो हुआ है। तो होपिंग दैट सारी चीजें जल्दी ही ठीक हो जाएं, लेकिन उस कारण हमारे दिमाग पे एक बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ गया है और उस कारण पढ़ाई में मन लगना बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि जो सिचुएशन ये हुई उसको कैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि मेमोरीज कीप थ्रोइंग बैक। बार बार हमारे दिमाग में मेमोरीज आती हैं और वो हमें हर्ट करती हैं, परेशान करती हैं, जिससे पढ़ाई में मन लगना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। फाइनेंशियल सिचुएशंस, घर में जो फाइनेंशियल सिचुएशंस, जो फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे टाइम पे हुआ, मैनी ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, या सैलरी बहुत कम हो गई, या इनकम बहुत कम हो गई, बिजनेस ठप हो गए, फाइनेंशियल क्रंच की वजह से पढ़ने में डिफिकल्टी आई। पर अच्छी बात यह है कि स्टिल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। बट उस कारण पूरी फैमिली में स्ट्रेस हुआ, फैमिली में आपस में बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी ऐसे टाइम पे होते हैं जब सिचुएशन बुरी होती है। तो ऐसे में पढ़ना और भी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग हो जाता है ना। नाउ द पॉइंट इज कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे टैकल करें, कैसे इसमें हम आगे बढ़ें। तो यार, पहली चीज तो ये है कि ये सिचुएशंस हम सब एक साथ झेल रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम अकेले नहीं है, वी आर नॉट अलोन। ऑलमोस्ट एवरीवन हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, कोई क्लोज रिलेटिव में, कोई इमीडिएट फैमिली में, कुछ लोग खुद। तो ये सिचुएशन सभी के साथ हुई है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है एक्सेप्ट द सिचुएशन, यू कांट चेंज इट। जब हम रेजिस्ट करते हैं ना सिचुएशन को, हम सोचते हैं काश ये सिचुएशन चेंज हो चुकी होती, काश वो ठीक हो जाते, काश ये हो जाता, बट अब वो चेंज नहीं हो सकता। वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशंस। वंस यू रियली एक्सेप्ट इट, आप बहुत बेटर फील करेंगे। यू विल फील मच मच बेटर वंस यू एक्सेप्ट इट। अगली चीज है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड योगा। एवरी डे अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, सिंपल डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, और आराम से एक्सहेल करते हो, तो यू विल फील मच मोर रिलैक्स्ड। आपके थॉट्स जो हैं वो अलाइंड होंगे, वो सही डायरेक्शन में जाएंगे, यानी आपके थॉट्स इधर उधर स्कैटर्ड नहीं रहेंगे। नहीं तो हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, एग्जाम का क्या होगा। वी कीप ऑन ओवर थिंकिंग और रियल हमारा फोकस नहीं होता। जैसे इस समय अभी ये वीडियो चल रहा है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। तो ये जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान करते हैं, है ना। और अननेसेसरी थॉट्स को फोकस करने के लिए मैंने एक चीज क्या बताई, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगली चीज है, हम कहते हैं ना एक्शंस लेने का मन नहीं करता, स्केड्यूल फॉलो करने का मन नहीं करता। मैं आपको बोलता हूं कि आप छोटे छोटे एक्शंस लीजिए। छोटी छोटी चीज मैटर करती है। जैसे ये वीडियो एंड होता है, इसके बाद अगर आप कोई छोटा सा काम करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, यू विल फील बेटर। 15 मिनट में कुछ रिवीजन कर लिया, 20 मिनट में कुछ क्वेश्चंस कर लिए, दोज स्मॉल एक्शंस विल मोटिवेट यू टू वर्क हार्डर। आपका और मन करेगा, धीरे धीरे मन करना लगेगा। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरेस्ट के साथ सब्जेक्ट को पढ़िए। हमें मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें मजा नहीं आता पढ़ने में। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे मजा नहीं आ रहा था, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में फील नहीं आ रही होती तभी। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को, सब्जेक्ट को चैलेंज की तरह लीजिए और मजे से पढ़ें, इंटरेस्ट लेके पढ़ें, अच्छी बुक्स से पढ़ें, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि यार सिर्फ हम एक करियर के लिए, एग्जाम को जस्ट क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ रहे, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। समझ रहे हो ये बात? तो इन सारी बातों का आप ख्याल जरूर रखिए। बाकी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिटसैट क्रैश कोर्स की मांग की थी कि सर बिटसैट का क्रैश कोर्स लेके आए, तो आप सबके लिए हम लोग बिटसैट का क्रैश कोर्स लेके आ चुके हैं गाइस।
एंड आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। और कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ओके गाइस, सो यू कैन बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिटसैट क्रैश कोर्स, एंड जो जेई की तैयारी कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो गो फॉर जेई आरबीसी। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। होपिंग दैट इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, टेक केयर।